देख रहे हैं SPN9 न्यूज। संसद में सत्र की शुरुआत के बाद यहां पर हंगामा लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यहां पर स्मृति ईरानी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी के बीच में भी एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, और वो जंग किसी और मुद्दे पर नहीं बल्कि मुस्लिम आबादी को लेकर है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आ रहा है और इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय पर टारगेट किया जा रहा है। चुनावी एजेंडा है कि यहाँ पर एक समुदाय को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक सोची समझी प्लानिंग होती है। वही प्लानिंग अब यहाँ पर संसद में उठती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम आबादी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। संसद में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 20 करोड़ की आबादी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तो है, लेकिन यहाँ पर उनको ही टारगेट किया जाता है और यहाँ पर उनके खिलाफ ही कुछ मसौदे तैयार किए जाते हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट पेश करने के बाद, आबादी का जिक्र करने के बाद, उनका ब्यौरा देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री यहाँ पर स्मृति ईरानी बोलती हुई नजर आती है। जो स्मृति ईरानी महिलाओं के मुद्दे पर नहीं बोलती, जो स्मृति ईरानी मणिपुर हिंसा के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे बयान पेश करती है जिसमें वही घिरती हुई नजर आती है, वही स्मृति ईरानी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उतरते हुए मुस्लिम आबादी को लेकर कहती हैं कि यहाँ पर जरा ओवैसी ये चेक कर लीजिए कि आप सही बता रहे हैं, क्या वाकई मुस्लिम आबादी इतनी है भी या नहीं। इन मुद्दों को लेकर संसद में बहस छिड़ती है और संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। मामला यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ जाता है और असदुद्दीन ओवैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लागू करने की बात भी कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन सीधे तौर पर बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित होना यहाँ पर साबित करता है कि मामला लंबा चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या जिस तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को तैयार करने की बात कही जा रही थी, वो अभी तक पेश नहीं हो पाया है। बिल को यहाँ पर संसद में पेश करने की बात कही जा रही थी, उस पर बहस छिड़ती है, संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो अब यहाँ पर स्मृति ईरानी का पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर एक ट्वीट के जरिए यहाँ पर सच्चाई बताते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर स्मृति ईरानी के मुँह पर एक तरीके से ताला लगाते हुए दिखाई देते हैं। और संसद की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कि इसी मंत्री को, इसी महिला मंत्री को मुंह की खानी पड़ती है। अब ऐसे में क्या वाकई यहाँ पर स्मृति ईरानी एक तरीके से धराशायी हो चुकी हैं? क्या अब स्मृति ईरानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर नहीं बोल रही हैं, यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे पर नहीं बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी का जिक्र करती हुई नजर आती हैं, तो क्या ऐसे में स्मृति ईरानी यहाँ पर खुद की मुश्किलें खुद ही खड़ी करती हुई नजर आती हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।